मैंने कहा, ससुर जी मैं आपकी बहू हूं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, चुप रहे बहू, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं हुई। असल में मेरा बेटा तो निकम्मा है, अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह कहकर ससुर जी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और बोले, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा करूंगा कि तू 2 महीने के अंदर मां बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सुंघाया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसे सुनकर दोस्तों आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो दोस्तों यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप बिना स्किप किए सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नसीमा और मेरे घर वाले मुझे सीनी बुलाते हैं। मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नया पलासपुर है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। जब मेरी उम्र 21 साल थी तब मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं और मेरे पति, मेरी एक ननद और एक ससुर जी। हम लोग पलासपुर में रहते थे और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करते थे। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद का हो गया, फिर वह अपने ससुराल चली गई। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेरी सास का तो 2 साल पहले ही मर गई थी। उसके बाद मेरी ससुर जी ने दोबारा शादी नहीं की, हालांकि वह अभी भी तंदुरुस्त और मजबूत दिखते हैं। मेरे पति को हमारी शादी के 10 दिन बाद ही प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के चलते मेरे पति की शिफ्टिंग मुंबई में हो गई। फिर मेरे पति मजबूरन अपनी नौकरी की खातिर मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी अकेले रह गए। मेरे पति को मुंबई जाने के बाद से ससुर जी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और मैं सोचती थी कि ससुर जी तो मेरे पिता के समान हैं। शादी के 1.5 महीने बाद मेरे पति मुंबई से घर वापस आए और मेरे लिए बहुत सारे सामान लेकर आए थे। वो दिन मेरे लिए खुशी के दिन था। रात को हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किए। और पति बहुत सुंदर और हंसमुख इंसान थे। उनका कद लगभग 5 फीट 7 इंच के करीब था और वह बहुत स्ट्रांग थे। इसी तरह हमारा समय अच्छे से बीतता गया। नौकरी के कारण मेरे पति महीने में 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आते और फिर वापस मुंबई चले जाते। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। अब हम इस वजह से चिंता में रहने लगे। दूसरी तरफ ससुर जी भी परेशान रहते थे और मुझसे कहते, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। यह सब बातें सुनने के बाद जब मैंने कहा कि मैं जा सकती हूँ, तब ससुर जी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूमते थे। उनकी नजरों में कुछ अलग ही इरादे नजर आते थे, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि वो बस ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी मुझसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं भी निश्चित थी। फिर एक दिन मेरे पति मुंबई से घर आए। रात के करीब 11 बजे थे जब उनके मोबाइल पर फेसबुक का एक मैसेज आया। वो मैसेज देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा, शरीर कांपने लगा। उसी मैसेज में लिखा था, कब वापस आओगे, कल जो तुमने मुझे दिया उससे मुझे बहुत खुशी मिली है। अक्सर कब आओगे, वापसी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी। यही मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने तुरंत मैसेज के ऊपर वाले हिस्से को देखा और वहां लिखा था, मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम बच्चे के लिए पागल हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि समस्या तुम्हारी पत्नी में है, तुम्हें नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके बच्चा नहीं दे सकते हैं। मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप मोबाइल वापस रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरा पति चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो मुझसे दूर क्यों होता जा रहा था। उसे तो बाहर से सब कुछ मिल ही रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, सोचती रही कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि मेरा जिंदगी की गाड़ी यह आकर थम गई। अब मैं सोचने लगे कि पति तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, अगर ऊपर वाले चाहे तो हमें औलाद दे, वरना नहीं। इस पर इसके लिए मैं पति को दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत थी। किसी भी औरत के लिए यह सहना बहुत मुश्किल है, खासकर एक देहाती लड़की के लिए। यह सब देखने के बाद मैं धीरे से मोबाइल वापस रख दी और अपनी तकदीर पर रोने लगी। जब मेरा पति अभी भी चैन की नींद सो रहा था, जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने रब से यह दुआ मांगी कि या रब, मेरे पति को सही रास्ते पर ला दो, चाहे मुझसे सब कुछ ले लो, मगर मेरे पति का साथ मुझसे मत छीन। मैं अपने पति को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मेरे पति 2 दिन मेरे साथ में रहने के बाद फिर से मुंबई चले गए। दिल में बहुत दर्द था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। उनके जाने के बाद मैं अकेले ही घर में बैठकर रोती रही। एक दिन जब मैं यूं रोई थी तो ससुर जी ने मुझे देख लिया। ससुर जी ने पूछा, बहू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं ससुर जी। लेकिन ससुर जी बार बार पूछने लगे, तुम मुझसे कुछ छिपा रही है बहू? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, बस ऐसे ही माँ बाप की याद आ रही है, इसलिए रो रही हूँ। ससुर जी मुझे दिलासा देने के लिए वापस आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन उस समय उनकी नजर और उनका स्पर्श कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बावजूद वो मुझे दिलासा दे रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी ने मुझे देर तक थामे रखा और मैं कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दिल की बात, अपने पति की सारी कहानी ससुर जी की बता दी। सारी बात सुनने के बाद ससुर जी बोले, बहू तूने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, ससुर जी मैं आपके बेटे पर बहुत भरोसा करती थी, मुझे यकीन नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेगा। ससुर जी ने मुझे दिलासा देने की बात बहुत कोशिश की, मगर उसी दौरान वो मुझे अजीब हरकतें भी करने लगे। फिर कहने लगे, तू घबरा मत, तेरा पति इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे एक नामी हकीम के पास ले चलूंगा, उसने कई लोगों को मां बनने में मदद किया है। मैंने कहा, ससुर जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने पति को समझाने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन ससुर जी मुझे एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुझे देखकर कहा, तू मां बन सकती है, मगर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तब हकीम की बोले, मुझे अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि समस्या तेरी है या तेरे पति की। मैंने कहा, हकीम जी मैं डॉक्टर से चेकअप कराया है, डॉक्टर ने कहा कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तब हकीम जी ने कहा, बच्चे देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर तुझे एक अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने से तुम मां बन सकेगी तो क्यों तू यह नहीं चाहेगी? हकीम जी की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे के बिना मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हकीम जी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तब हकीम जी बोले, अगर मैं तुझे ऐसा आदमी ढूंढ दूं तो क्या तू तैयार होगी? तब मैंने कहा, तभी तुरंत हकीम जी ने मेरे ससुर जी की तरफ इशारे करके कहा, यह जो तेरे पास बैठे हैं तेरे ससुर जी, उनकी बात सुनकर तो मेरी दुनिया ही हिल गई। हकीम जी ने मुझसे कहा, नसीमा तुम्हें शायद अपने ससुर जी के बारे में जानकारी नहीं है, वह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता है तो मैं तुम्हारे ससुर जी की मदद लेता हूँ। अब तक 40 औरतों को उन्होंने औलाद का सुख दिया है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। हकीम की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने आखिरकार हामी भर दी। तब हकीम जी ने कहा, अच्छा तो अब तुम घर जाओ और अपने ससुर जी को खुश करो, फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी इस मामले में बहुत ही अनुभव हैं। घर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर इशारे करने लगे कि मैं तैयार हूँ। एक बच्चे की आस में
मैं मजबूर हो गई और अपने ससुर जी के साथ वही काम किया जो आमतौर पर मियाँ बीवी करते हैं। मेरे ससुर जी इस पर बहुत खुश हुए और अपने बेटे को साफ तौर पर धमका दिया कि अगर तू दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखेगा तो उसे उसकी सारी संपत्ति बेदखल कर देंगे। इस डर से मेरे पति ने उस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ससुर जी के साथ यह सब करने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मेरे दिल को खुशी में झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। फिर 9 महीने बाद मेरे घर पर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उस समय पूरे घर में रौनक छा गई थी। सभी रिश्तेदार, मेरे पति और ससुर भी बहुत खुश थे। इसके बाद मैं आगे भी 4 बच्चों की माँ बनी और अब मैं अपने पति, बच्चों और ससुर जी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आखिर में यह कहानी चाहूंगी कि बच्चे देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन जब बच्चा ना होने की वजह से पति अपनी बीवी के साथ अन्याय करने लगता है तो इंसान मजबूरी में कुछ ऐसा करने को सोचता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। ऐसे में इंसान अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और कहानी।